हेलो क्लास 10th। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शाखित एल्कीन का नामकरण। कल हमने अशाखित जो थी, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था, यानी सीधी श्रृंखला वाली जो एल्कीन थी, उनका नामकरण किया था। आज हम कुछ ब्रांच एल्कीन का नामकरण करेंगे। देखिए उदाहरण आपको देता हूं। ये आपकी एक एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड जुड़ा है इसीलिए हमने इसको एल्कीन नाम दे दिया। अब ये मान के चलिए कि यहां पर एक शाखा जुड़ी है, ब्रांच है ना। अब हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन जोड़ना आपको बताया है कि कार्बन 4 बंध बनाता है ना। और माना किसी कार्बन ने 3 ही बंध बनाए हैं तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना। जैसे यहां पर इस कार्बन ने 1 बंध बनाया है तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इस कार्बन ने देखो कितने बंध बनाए हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन ने 1 बंध बना रखा ऊपर को तो इससे 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो, इसने 1 2 3 बंध बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसने 1 बंध बनाया तो इससे 3 हाइड्रोजन, है ना। अब हमने सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, 1 2 3 4। सबसे लंबी श्रृंखला हमारी यही है ना, 1 2 3 4, 4 है ना। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, ये ध्यान देना। अब आप सबसे पहले आप क्या देखते हैं नंबरिंग करते समय, कि जहां से द्विबंध नजदीक आ रहा है। ठीक है ना। मैं यहां पर 2 पॉइंट लिख रहा हूं। देखो, अंकन कहां से प्रारंभ करते हैं, अंकन वहां से प्रारंभ करते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से द्विबंध नजदीक होता है। डबल बॉन्ड द्विबंध नजदीक होता है, पहला बिंदु, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि कंडीशन है, देखो, यदि दोनों ओर से, यानी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यदि दोनों ओर से द्विबंध समान स्थिति में होता है, समान स्थिति में होता है, तो जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है, पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है, वहां से नंबर करते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, नजदीक होती है। ठीक है ना। तो नंबरिंग करने के अपने कुछ रूल हैं। अब इसमें हम दोनों ओर से नंबरिंग करते हैं। पहले 1 2 3 4। अब इधर से नंबरिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4, दोनों ओर से नंबरिंग कर दी। अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप ये देखो कि किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कार्बन के बाद हमको डबल मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है दूसरे कार्बन के बाद। जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो हमको 1 2, यहां भी दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है ना। दोनों ओर से कार्बन की स्थिति समान हो गई। देखो, अंकन वहां से प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। यदि दोनों ओर से द्विबंध समान स्थिति में होता है, जैसे यहां पर हो रहा है, यहां से भी 2 पर, यहां से भी 2 पर, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है। अब पार्श्व श्रृंखला को देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइड चेन कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ी है, दूसरे। और जब यहां से आ रहे हैं इधर को, तो कौन से कार्बन से जुड़ी है, तीसरे। तो नजदीक कहां से पड़ रही है, यहां से। तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है। यानी इस यौगिक को दोबारा लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, है ना। दूसरे पर एक शाखा जुड़ी हुई है, ब्रांच। शाखा का नाम क्या है, मैथिल। कौन से नंबर पे जुड़ी है, दूसरे पे, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मैथिल। परसों बताया था, गौर से पुरानी वीडियोस को देखना, समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है तो 2 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट प्लस ईन। अब ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, कौन से स्थान पे जुड़ा है, 2 पे, तो 2 ईन। ईन के आगे आपको संख्या लिखनी पड़ेगी, किस स्थान पर है वो, किस कार्बन के बाद है, दूसरे कार्बन के बाद है तो 2 ईन, तीसरे कार्बन के बाद होता 3 ईन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूट 2 ईन। 2 मैथिल ब्यूट 2 ईन।
ठीक है ना। ये एग्जाम में अगर नहीं भी आएंगे तो आप इनको सीखिए, क्योंकि 11th में जब आप जाएंगे 11th 12th में तो आपको बहुत सारे वहां पर काम आएंगे अगर आपको याद रहेगा। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और कराता हूं, उसके बाद एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक ये है 1 2 3 4 5, है ना। यहां पर आपका साइड चेन जुड़ी है और यहां पर आपका डबल बॉन्ड जुड़ा है। देखिए अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 3 2, कुछ भी नहीं जुड़ेगा इधर, यहाँ 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, है ना। अब हम नंबरिंग प्रारंभ करेंगे। देखो डबल बॉन्ड पहले हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, दोनों ट्राई करना, राइट टू लेफ्ट भी और लेफ्ट टू राइट भी। अब पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 2 3 कौन से नंबर पे मिलेंगे? देखिए 1 2 3 कौन से नंबर के कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है? तीसरे। राइट टू लेफ्ट आते हैं 1 2 3 4 5, तो कौन से नंबर के कार्बन के बाद मिल रहा है? दूसरे। तो हम सीधे सीधे इस नंबरिंग को सही मानेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। अब ऊपर वाली नंबरिंग को हम भूल जाते हैं, ये नंबरिंग को छोड़ दो। तो क्या हो रहा है देखिए, अब सीधे सीधे नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम? मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, धन मुख्य श्रृंखला यानी जो कार्बनों को हम नंबर दे रहे हैं, धन इन को आप स्थान के साथ लिखेंगे, पार्श्व श्रृंखला को भी आप स्थान के साथ लिखेंगे। तो पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है? मैथिल। पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है? मैथिल। कौन से नंबर पे जुड़ी है? तीसरे पे, तो 3 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं? 5। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या नाम आता है? पेंट आता है ना। इन, अब इन आएगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन आएगा ना। इन कौन से नंबर पे है? 2 पे, तो इन से पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल पेंटुइन। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एल्काइन का नामकरण, बिल्कुल सेम होता है एल्काइन का नामकरण। एल्काइन किसको कहते हैं हम? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको एल्काइन कहा जाता है। जैसे अब इसके लिए क्रम क्या होता है? वही क्रम है, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला लिखी जाएगी किसके साथ? स्थान के साथ। धन मुख्य श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला के बाद मुख्य श्रृंखला, धन आयन, क्या लिखा जाता है? आयन, वो भी स्थान के साथ, जैसे अभी हमने लिखा था, बस इतना ही अंतर है। इनकी जगह पर क्या लिखा जाता है? आयन। ठीक, जैसे कुछ उदाहरण, पहला 1 2 3 4 5 कार्बन है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है ना। अभी मैं केवल अशाखित बता रहा हूं आपको, अशाखित जिसमें ब्रांच नहीं है। अब इसमें हमने कार्बन जोड़ने दे, हाइड्रोजन जोड़ने हैं 3। इसने कितने बंध बनाए? कार्बन ने 1 2 3 4, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन ने देखो 1 2 3 4, कुछ नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन ने 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन। अब नंबरिंग कहां से करते हैं? सेम वही रूल है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा दोनों ओर से नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, किस कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है? दूसरे। यहां से आ रहे हो तो कौन से कार्बन के बाद है? तीसरे। तो नंबरिंग कौन सी सही है? ये वाली नंबरिंग गलत है। अब क्या कितने कार्बन है? पार्श्व श्रृंखला है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की है? 5। 5 के लिए क्या आता है? पेंट आता है ना, प्लस। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? आयन। अब आयन कौन से कार्बन के बाद है? दूसरे, तो पेंटू आयन, इसका नाम क्या हो गया? पेंटू आयन, इसका नाम हो गया पेंटू आयन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए 1 2 3, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है सपोज करो। अब हाइड्रोजन जोड़ते हैं, देखो पहले से 3, इसने पूरे 4 बंध बनाए हैं, इसने 3 बनाए हैं, तो इससे 1 जुड़ जाएगा। नंबरिंग देखो 1 2 3, 1 2 3। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो दूसरे कार्बन के बाद में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पहले कार्बन के बाद आ रहा है। तो नंबरिंग ये वाली सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। तो क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप आता है ना। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 1, तो प्रोप 1 आयन। 1 को नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन 2 3 संख्या लिखनी पड़ेगी, तो इसको हम प्रोपाइन भी कह सकते हैं। प्रोप प्लस आयन यानी प्रोपाइन। अब हम कुछ शाखित एल्काइन का नामकरण करेंगे जो ब्रांच हैं।
बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे ये है 1 2 3 4 5। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर एक ब्रांच भी जुड़ी है, यहां पर ब्रांच नहीं जुड़ सकती, ठीक। यहां पर आपकी ब्रांच जुड़ी है सपोज करो, है ना। तो अब हाइड्रोजन जोड़ना है 3 1 3, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे आपकी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी, जुड़ गई ना। अब नंबरिंग करनी है, देखो दोनों ओर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया ना। अब यहां से जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो दूसरे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी यहां से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2, यहां से जा रहे हैं तो कौन से नंबर पे आ रहा है 3 पे। तो सही नंबरिंग कौन सी है, नीचे वाली, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, तो इस नंबरिंग को भूल जाओ। अब आप इसको देखना है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला को। पार्श्व श्रृंखला कौन से नंबर पे है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को। कौन से नंबर पे है, 4 पे। तो इसको लिखोगे 4 मैथिल। मैथिल क्यों लिखा, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला का नाम ही क्या है, मैथिल। कौन से नंबर पे जुड़ी है, चौथे पे, हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए क्या आता है, पेंट प्लस आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, आयन। कौन से नंबर पे है, आयन, यानी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे है तो 2 आयन, तो इसका नाम हो गया 4 मैथिल पेंट 2 आयन, पेंट 2 आयन, ठीक है ना। तो आपकी बुक्स में अगर कुछ IUPAC नेम दिए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करना इजी होते हैं, ठीक। बाकी कल देखते हैं, थैंक यू।